अब हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूँगी ज्ञान मोहन सर को, जो कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और सीईओ भी हैं। सो माय डियर ऑडियंस, काइंडली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज्ञान सर. He is now going to shed some light on the 5-year long journey of our company as well as the roadmap for FY23. Thank you. अभी शायद 2-3 मिनट का समय लगेगा, कुछ फिक्स कर रहे हैं, पर उसके पहले मैं सोचा कुछ बातें हम लोग आपस में कर लें। तो सबसे पहले मैं इस मंच से हमारे चेयरमैन श्री आर के सिन्हा साहब, श्रीमती सिन्हा और एपी वर्मा साहब जो डायरेक्टर हैं, और हमारे जो बैंकर फ्रेंड्स यहाँ पे हैं उनका, और सारे हमारे जो टीम यहाँ पे उपस्थित है और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है ACFL के इस कार्यक्रम में। आपका प्रेजेंस पूरे टीम को एक जोश देता है और इस जोश को की वजह से ही ये टीम चलती है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके जो हमारे बैंकर्स या अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें बहुत हमारे मददगार रहते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है पैसा जो है रॉ मटेरियल है हमारे बिज़नेस का। तो उनका विशेष स्वागत मैं करता हूं इस मंच से। जो अभी सिन्हा साहब मेरे ख्याल से जो हमारी ओपन फोरम में, और मिस्टर सिन्हा पहली बार लास्ट ईयर हम लोगों ने किया, इसके पहले मौका नहीं मिल पाया था कोरोना की वजह से, और वो वीडियो से जुड़े थे, परंतु आज वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, और आप सबको उनका आशीर्वाद मिला, तो उनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये अगर मैं कहूँ कि इस ACFL का जो बेसिक बुनियाद कहाँ से हो, तो ये आइडिया हम लोग के दिमाग में करीब मिड 2000 में आया था। उन दिनों मैं कलकत्ता में था, उसमें मैंने बंधन की वो काफ़ी नज़दीक से देखा था, और मुझे ऐसा लगा था कि बिहार में भी इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उसमें हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो मैं सिन्हा साहब से इसके बारे में बातचीत की और उन्होंने सहज कहा कि आप ज़रूर शुरू करिए। तो हम लोगों ने उसके ऊपर में बिज़नेस प्लान भी बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि एज ए बैंकर जब मैं इसको काफ़ी नज़दीक से देखने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो रेगुलेशंस, वो सेक्टर इस समय रेगुलेटेड नहीं था। आंध्र प्रदेश क्राइसिस जो एक मेजर लैंडमार्क है इस बिज़नेस का, वो उस समय हुआ नहीं था। तो बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अनरेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि कोई भी नियम कानून सुनिश्चित ना हो, उसमें काम करना शायद हम लोगों के लिए संभव ना होगा। तो हमने इस आइडिया को पार्क कर दिया। ये जो जर्नी ऑफ ACFL है, ये इस तरह से स्टार्ट हुई थी कि 2015 में सिन्हा साहब का कॉल आया मेरे पास में कि हम लोगों ने बात किया था। उस समय सिन्हा साहब 2014 में MP हो गए थे राज्यसभा से, और उस समय मुझे पूरा ध्यान है, देहरादून में थे। उन्होंने फ़ोन किया कि ज्ञान मोहन जी, हम लोगों ने बातचीत की थी कि कुछ हम लोग गरीबों के लिए करें, बैंक बनाएं, मुद्रा बैंक। और मेरा इसमें बहुत पुराना इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं स्टेट बैंक से आता हूं और मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूं पॉवर्टी एलिवेशन में। मैं पहला ऑफिसर इंचार्ज था IDP का, तभी से मेरी ये इच्छा थी, और इसमें कुछ गरीब जिलों का मुझे अध्ययन करने का भी मौका मिला एक प्रोग्राम के अंतर्गत। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बड़ा गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, और मैं तुरंत देहरादून गया। हम लोगों ने बातचीत की, और 2015 में ही, इस सितंबर 2015 की बात है,
और 2015 में एक्चुअली सितंबर 2015 सिन्हा साहब का जन्मदिवस 22 तारीख को होता है, उस समय एक समारोह होता है, उसमें मैं गया, वहाँ पे उनसे बातचीत हुई और उसके बाद 2015 दिसंबर में हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद हम लोगों ने आरबीआई को अप्रोच किया लाइसेंस के लिए कि हमें लाइसेंस दे दीजिए, पर आरबीआई को भी थोड़ा बिहार में लाइसेंस देने के बारे में थोड़ी सी शंका थी उस समय में वहाँ पे। उसमें ऐसा लगता था उनको, और आज के दिन आज तक भी हम लोग इकलौती कंपनी है जिसमें कि बिहार में आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, कोई और दूसरी कंपनी नहीं है। तो करीब मैं जाता था, बातचीत करता था, क्योंकि स्टेट बैंक से मैं था तो, और मैं रिजर्व बैंक की कुछ समितियों में भी था पहले, तो बातचीत बहुत अच्छे से होती थी, पर होता कुछ नहीं था। सीजीएम लेवल तक मैं मिल के आता था। तो उस समय हमारे एक मित्र थे श्री चंदन सिन्हा, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनको मैंने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हमें लाइसेंस के लिए, बात अच्छी होती है कि हम ज़रूर दे देंगे, मगर 6 महीने बीत गए, क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ कि इसमें लोगों को शंका है, तो आपको डिप्टी गवर्नर से मिलना पड़ेगा, आप जाके मिलिए, तब शायद कुछ बात बनेगी। तो मैं जाके मिला और मेरा उनसे थोड़ा पहले से भी परिचय था, क्योंकि हम लोग एक आरबीआई की कमेटी में साथ में काम करते थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो इस तरह से एसीएफएल का लाइसेंस मिला, तो हमने मई 2016 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और हमें 24 अप्रैल 2017 को ये लाइसेंस करीब 1 साल के बाद यहाँ से मिला। उसके बाद हम लोगों का एक विचार था, मेरा एक विचार था कि, और सिन्हा साहब का इसमें हमेशा एक गाइडेंस रहता था, और ऋतुराज आज नहीं है, वो भी यहाँ पे डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम ऐसी कंपनी बनाएं जो कि वर्ल्ड क्लास हो, कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड हो, और इस तरह की परिकल्पना हमने की। और करीब 3 से 4 महीना जो है हमने पूरे अपने सिस्टम्स प्रोसेसेस को परफेक्ट करने में लगाए। और हमने जो आज एमएफआई इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो करती है, जिसके सॉफ्टवेयर पे अगर कुछ नाम मैं ले लूँ, उज्जीवन है, उत्कर्ष है, सूर्योदय, ये सब सॉफ्टवेयर उनसे लेती है। अभी तक उनका कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो कि तुरंत स्टार्ट कर रहा है नहीं लेते, क्योंकि महंगा थे। पर हम लोगों का ये विचार था कि इसको हम लोगों को करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसी से ये होता है। तो हमने कम्प्लीटली डिजिटलाइज प्रोसेस की शुरुआत की थी उस समय में। और डिजिटलाइज तो मतलब ऐसा था कि शुरू में हमें आधार से ये करने का था, तो बायोमेट्रिक रेटिना स्कैन करते थे हमारे फील्ड ऑफिसर और जाते थे। उसके बाद हमने सिस्टम ऐसा बनाया था, अभी भी वो सिस्टम ऐसा है कि वो जैसे ही उनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होने के साथ साथ में उनका जो है क्रेडिट ब्यूरो के पास में रियल टाइम में चला जाता है, रियल टाइम में उनकी रिपोर्ट आ जाती है। उसकी हमारे बैक एंड में एक क्रेडिट इंजन है, वो उसको एनालाइज करता है, और उस क्रेडिट इंजन से ये हम करीब 3 मिनट के अंदर में अपने ग्राहकों को बोल सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइमा फेसी लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसा, उसके बाद हम लोगों का हर एक जो जितने भी लोन लेने वाली हैं एप्लीकेंट, उनको हम लोग 2 दिनों की ट्रेनिंग देते हैं, जिसे हम कंपलसरी ग्रुप ट्रेनिंग बोलते हैं। और उसके बाद एक जीआरटी होती है। इस ट्रेनिंग के बाद में, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि उनको कई बार मतलब पैसा गिनना तक भी सिखाना पड़ता है कि ये पैसा जो है आप जो कमा रही हैं आज, ये आपका इनकम नहीं है, इसमें कल का सामान खरीदना है, हमें हमारा आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो भरना है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप पैसा, और अपने परिवार के लिए भी थोड़ी बचत करिए। तो इस तरह की हम लोग देते हैं। और हम लोग उसके बाद जो है एक जो सैंक्शनिंग की प्रक्रिया होती है जीआरटी की, उसमें जीआरटी जो है होता है, जो कि इधर एरिया मैनेजर या जो हमारे ब्रांच हेड है वो करते हैं। उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि हमने जो ट्रेनिंग दी वो कितना सक्सेसफुल हुआ। उसमें ऐसा है कि 60% मिनिमम मार्क्स है, 60% अगर मार्क्स लाती हैं
तभी माना जाता है कि आप उसके लिए सक्सेसफुल हैं। अगर आप नहीं 60% लाती हैं तो हम उनको बोलते हैं बहन जी अभी आप लोन लेने के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं हैं, तो इसको हम आप अगली बार आइएगा तब हम आपको लोन के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया हम लोगों ने की और ये सब करते करते हमने पहला लोन यहाँ पटना में दीघा में हम लोगों ने माटा। 16 अगस्त को पहला लोन हम लोगों ने माटा था और वहाँ से आज के दिन अगर मैं बोलूँ आज तक हम लोगों ने 1,66,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अभी तक हम लोगों ने मदद किया है। करीब करीब 550 करोड़ रुपए की हमने उनको लोन दी है। उसमें कई लोग जो कि ऊपर आ गई और उनको आगे लोन की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम तब तक लोन देते रहें उनको जब तक कि वो फॉर्मल चैनल जैसे बैंकों से वो लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाती हैं। तो जब वो लोन लेने के लिए अगर एलिजिबल हो जाती हैं तो उसके बाद तो अभी हमारे जो है जीएलपी मतलब 500 करोड़ में समझिए कि 300 करोड़ रुपए हमारा लौट के आ गया, क्योंकि हम हर एक सप्ताह मिलते हैं और बात करते हैं। और हमारा जीएलपी आज 202 करोड़ पे है 31 मार्च को। और अभी हमारे जो लाइव क्लाइंट्स हैं, इनफैक्ट ये पीछे छिप गया है, 83,526 का नंबर है। तो 83,526 हमारे क्लाइंट हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य रहा है हमेशा कि क्वालिटी एकदम पैरामाउंट है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा, पर वो हम हमेशा हमारी टीम में हमने कभी भी 5 साल में हम शायद और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर सकते थे, पर हमारा आइडिया ये होता था कि इसको पूरी तरह परफेक्ट करें और क्वालिटी को हमेशा रख कर गए। कोरोना काल के पहले हमारा जो पार वन डे मतलब कि जो एक दिन भी जिसकी लोन नहीं टाइम से आई वो होता था 0.05%। कोरोना में जो है इस पे ज़रूर इम्पैक्ट हुआ, तो वर्ष 2021 में ये नंबर थोड़ा बढ़ करके 2% के आसपास में आ गया था। पर इस साल टीम ने को हम लोगों का निर्देश था, जबकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो कोरोना काल में बहुत इम्पैक्ट था सेकेंड वेव का, और सेकेंड वेव के इम्पैक्ट के बावजूद भी टीम ने बहुत जम के मेहनत की और हम लोग 1% 1.02% पार जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो बैंकों के जो हम बैंक के मित्र हैं हम एनपीए की बात नहीं करते हैं, ये एक दिन से भी जिसका लोन का डिफ़ॉल्ट हो उसकी बात करते हैं। तो ये अभी 1.02% है एंड हैट्स ऑफ टू माय टीम। बहुत मेहनत की है इन्होंने और आई थिंक ए बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम। क्वालिटी की बात जैसे मैं तो कह सकता हूँ कि हमारी पैरामाउंट फोकस है बहुत, मैं अपनी बातें खुद अपनी मुंह से कह दूँ, पर हम लोगों ने जो हमारे एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिज़र्व बैंक के द्वारा है, जो कि जिसको एमफिन बोलते हैं, तो एमफिन के द्वारा मैंने उनको अनुरोध किया कि आप एक हमारा इवैल्यूएशन कराइए कि हमारा काम करने का तरीका कैसा है। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जो है कराया गया, और वो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हमारा डेलॉयट ने किया था जो कि बिग 4 ऑडिट फर्म है, और उसमें हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एमएफआई कैटेगरी में हमारा हाईएस्ट मार्क्स था, 91% हमारा स्कोर था। और अगर आप सारे बड़े छोटे सारे एमएफआई को आप ले लें, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक उज्जीवन एंड अदर्स, वी वे सेकेंड ऑल इंडिया। हमसे ऊपर में सैटिन होता था विथ 91.5 एंड वी वर एट 91। तो ये जो क्वालिटी है ये फिर से रिकन्फर्म होती है। जैसे हम लोग इसमें 2 चीज़ें होती है, क्रेडिट रेटिंग है, क्योंकि हम नए हैं, फिर भी हमारी क्रेडिट रेटिंग की अपग्रेड जो हुई वो कोरोना काल के पीक पे हुई। वी गॉट BBB-, जबकि बहुत ये था। तो जो रेटिंग एजेंसी बोले थे कि हम लोग तो अभी किसी का नहीं कर रहे हैं, आप इकलौती कंपनी हैं जो कि जिनको हम रेटिंग अपग्रेड इस समय दे रहे हैं, पर आपका परफॉर्मेंस ऐसा है कि हम बाध्य हैं देने के लिए। इसके बाद एक और हम लोगों में ये होता है जिसको बोला जाता है MFI ग्रेडिंग। तो MFI की ग्रेड करते हैं, उसमें भी नई कंपनी हो 8 पॉइंट स्केल पे ग्रेड होता है, और 8 पॉइंट स्केल पे हम लोग M3 हमारी ग्रेडिंग है, MFI ग्रेडिंग।
और एक और असेसमेंट हमने कराया था जो कि होता है कि आप कितने कस्टमर सेंसिटिव हैं, कोका। तो कोका असेसमेंट जो है उसमें हम C2 हैं, हाईएस्ट, तो 5 पॉइंट स्केल में नंबर 2 पे हम हैं। तो ये टेस्टमनी है कि हम लोग कस्टमर के भलाई के लिए काम करते हैं और एक क्वालिटी कंसिस्टेंस हमारे टीम में है। अगर बात करें जो हम लोगों की प्रोसेस है, आज के दिन में कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस है, कैशलेस डिस्बर्समेंट होता है, बेस्ट इन इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, या मैंने कहा। पर अब उसके बाद हमने कुछ बहुत सारे इनोवेशंस भी किए। उसमें एक इनोवेशन जो कि MFI सेक्टर के लिए पहला था, क्योंकि अगर आप पूछिएगा, जब मैं बैंकर था और मिस्टर घोष हमारे पास लोन लेने आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी NPA परसेंटेज 0.35% है। तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया। मैं बोला कि कैसे हो सकता है, हमारा एक AGM हेडेड ब्रांच जिस एरिया में आप काम करते हैं और उसकी NPA परसेंटेज ओनली 35% है, जबकि उसका पोर्टफोलियो उन दिनों बंधन के पोर्टफोलियो से डबल होता था। पर जब मैंने प्रोसेस को देखा तब मुझे लगा कि हाँ, ये जो है ये काम करने का है। तो इसलिए जो हम डिजिटल करने के लिए हम डिजिटल कुछ भी कर सकते हैं। तुम बोल सकते हैं कस्टमर को पैसा दे दो, तो इसमें मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। द डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड अस इसकी, बैंक में आप एक बार लोन दे देते हो तो कई साल भर में अगर वो हो गई फॉलोअप, स्मॉल लोन की बात कर रहा हूँ, बड़े लोन में तो बराबर होता है। पर मैं मतलब अपने SBI के अनुभव से बोलता हूँ। पर हम लोगों की मीटिंग ऐसा है कि एवरी 15 डेज वी मीट कस्टमर्स, वी नो हर हेल्थ कम्प्लीटली, कहाँ पे उनकी डिफ़िकल्टी है, कहाँ पे क्या है। तो इसकी वजह से हम लोगों का पार परसेंटेज, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो फिर कैशलेस करना है, हम चाहते थे कि भाई अब कैश हैंडलिंग कम से कम हो। तो कैश हैंडलिंग के लिए क्या किया जाए, तो हमने एक नया इनोवेशन किया। तो उसमें भारत पे के साथ में एक हमने QR कोड बनवाया। तो जितनी सेंटर पे हमारी मीटिंग होती है वो QR कोड लगता है वहाँ पे। और जो अभी क्लाइंट काफ़ी गांव में भी हम भी उनको प्रशिक्षित करते हैं, वो एक प्रशिक्षण हमारा चलता है, हम भी प्रशिक्षित करते हैं। तो वो अब चाहें तो अपने अकाउंट से QR कोड को स्कैन करके वो पैसा दे सकते हैं। तो ये आज के दिन में हमारा कैशलेस कलेक्शन जो है करीब 31% ऑफ टोटल कलेक्शन हो गया है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने, मतलब मैंने बैंक में बहुत सारे बड़े लोन दिए। हमारे अभी वर्मा साहब भी बैठे हैं, SBI कैप के MD भी थे, वो हमारे बड़े भाई हैं। और तो बड़े लोन दिए हमने। मुझे याद है कि हमने वोडाफोन को लोन दिया था $2 बिलियन का, पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो कि अभी 25,000 का लोन दे के होता है। वजह ये है कि आप उसके जीवन का बदलाव देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने में आप देख सकते हैं कैसे जीवन में बदलाव होता है। अब एक मैं घटना बताऊंगा। एक हमारे यहाँ पे वैशाली ज़िला में एक ब्रांच है, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे एक महिला थी, उनको उनके पति ने करीब प्रत्यक्षता निकाल दिया था घर से, बच्चे थे, बोला क्या करें। वो हम लोगों के पास लोन में आई। तो हमने पूछा कि हम तो आपको पैसे से मदद कर देंगे, मगर इससे क्या होगा, तो आप कुछ सीखी हैं, जानती हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ती थी तो मैंने ब्यूटी पार्लर का काम थोड़ा सीखा था। तो हमने फिर से उनकी कुछ ट्रेनिंग कराई और उसके बाद उनको 25,000 का लोन दिया। आज इस बात के 4 वर्ष हो गए। आज के दिन में वो 4 आदमी को एम्प्लॉय करती हैं, खुद जो है 20 से 25,000 रुपये महीना कमाती हैं, और 4 आदमी को एम्प्लॉय करती हैं, उनको 10,000 रुपये का ये देती हैं। बच्चे उनके अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसा बदलाव आप जीवन में कहीं देख नहीं सकते। अगर इनिशिएटिव्स की बात करें, इसके अलावा जैसे हमने डिजिटलाइजेशन में बहुत काम किया। एक ACFL अपने आप में वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिसने कि एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। जैसे आप बैंकों का तो है ही है, SBI का योनो है, हर एक बैंक का है, पर ये MFI सेक्टर में नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे ग्राहकों को पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरत है, खास करके जब
वो काम जो है वो कर रही हैं। मतलब कोरोना में खास करके इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि मीटिंग्स ढंग से नहीं हो पाती थी, तो हमने ACFL ऐप लॉन्च कराया। ये एक इनिशिएटिव रहा, इससे बहुत फ़ायदा हमारा होता है कि सारी चीज़ें और रियल टाइम बेसिस पे उनको पता चलता रहता है उनके अकाउंट की स्टेटस क्या है। अगर आगे कुछ और लोन लेने की ज़रूरत है तो उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये लोन अकाउंट है इसलिए उसमें ट्रांजैक्शन तो नहीं हो सकता, हमने ट्रांजैक्शन राइट नहीं दी है। हम कैशलेस कलेक्शन उसमें इनिशिएट कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते क्योंकि उससे फिर मीटिंग हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग नहीं होगी तो हम जानेंगे नहीं कि उनकी हेल्थ क्या है। तो इस तरह से हमने कुछ किया। इस साल भी हमने कुछ इनिशिएटिव की है, जैसे अभी दिखाऊंगा मैं एक प्रेजेंटेशन GIS के ऊपर में हमने किया है। GIS एक है ज्योग्राफिकल इंडेक्स सर्वे होता है, तो उसमें हमारे जहाँ भी हम काम करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, किस किस गांव में हम हैं, कहाँ पे कौन से डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत है नहीं है, वो सारी हम स्टडी करके और अपनी टीम को गाइड करते हैं कि इस एरिया में आप नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कई बार आप अगर केवल फील्ड में निकलेंगे तो उसको खोज पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो हमने अभी GIS के ऊपर में काम हुआ है। इसके अलावा अभी हम लोग एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं SBI में था और मैं जब अपने ब्रांच में गया तो मैं बोला इस बोरोवर के पास जाना, रूरल बोरोवर के पास बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। ब्रांच मैनेजर ने बिल्कुल हाथ उठा दिया, बोलिए कि आप सब बोरोवर के पास जाने की बात कर रहे हैं, मुझे तो उसका गांव भी पता नहीं है कहाँ है। किसी फील्ड ऑफिसर किसी को मालूम नहीं था। तो दीज आर ऑल। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर एक बोरोवर के घर का जियो टैग होता है, उसकी कोऑर्डिनेट हमारे सिस्टम में है। अगर मुझे किसी भी डिसाइड करें या कोई बैंक का फ्रेंड कई बार डिसाइड करें कि मुझे इस बोरोवर के यहाँ जाना है, तो मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ड्राइवर को जियो कोऑर्डिनेट देता हूँ और वो जा करके वो वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं। तो इस लेवल ऑफ सॉफ्टिकेशन हम लोगों ने लाने की कोशिश की है यहाँ पे। अभी एक और हम लोगों ने एक और किया है, पावर BI का एक यूज़ करके एक इनोवेशन हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा रियल टाइम अपडेट डेटाबेस पे होता रहता है। हमारा सिस्टम रियल टाइम चलता है क्योंकि हम CVS में हैं। तो किस ब्रांच में कितनी कलेक्शन आ रही है, नहीं आ रही है, या टोटल कंपनी का प्रोफाइल आप रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं। तो ये हमने किया है कि कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा वो अच्छा हो जाए। और उसके अलावा हम लोगों ने अभी एक स्वच्छ घर ऋण का एक किया था। हम इसमें water.org एक कांसास बेस्ड NGO है, यूनाइटेड स्टेट कैंसस सिटी, उनके हम बिहार के पार्टनर हैं और उनके साथ हम वाटर एंड सैनिटेशन लोन करते हैं। उसमें भी काफ़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा हम काफ़ी हमारे ब्रांचेज नॉर्थ बिहार में, और काफ़ी हमें लगा कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट का बहुत प्रयास हो रहा है, बट इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी प्रयास होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने अभी उसके ऊपर में काफ़ी जोर दिया है। तो मेरे ख्याल से वी हैव डन मोर देन 3000 अकाउंट, 10 करोड़ रुपए ज़्यादा हमने उसमें वाटर एंड सैनिटेशन लोन्स में भी दिए हैं। तो अभी हम लोग एक जस्ट रन यू थ्रू ए स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड जस्ट बहुत सारी बातें मैंने कह दी हैं क्योंकि सिस्टम थोड़ा ये था, देयर मे बी अ रिपीटेशन, बट ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड पे, दे आर रियल क्लाइंट्स। ये कहीं से फ़ोटो नहीं किया हुआ है, रियल क्लाइंट्स है। और एक चीज़ क्या होता है कि हम लोन यूटिलाइजेशन चेक करते हैं, तो ये जो फोटोग्राफ्स है और ये लोन यूटिलाइजेशन, हमने लोन दिया उसकी यूटिलाइजेशन क्या हुई, ये हमारे सिस्टम में कैप्चर होता है। और ये सारी फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं ये लोन यूटिलाइजेशन चेक के दौरान ली गई फोटोग्राफ्स है। ये किस काम के, ये हम लोगों का परफॉर्मेंस अभी रहा है। यहाँ पे पोर्टफोलियो एट रिस्क एक्चुअली 0.88% है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी राइट ऑफ की इस वजह से कि बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसलिए हम 1% के बिलो लाना चाहते थे, तो 0.88% हमारा है। और ये हमारी ग्रोथ रही है, कैसे हमने ब्रांचेस हमारे बढ़े हैं आप देख सकते हैं। एक स्टेट से अभी हम 3 स्टेट पहुंच गए, 31 डिस्ट्रिक्ट में अभी हैं। और एक मॉडेस्ट बिगनिंग हमने की थी, पहले साल हमने जो है हमारा GLP 14 करोड़ का था, दूसरे साल 43 करोड़ का हुआ, मार्च 20 में हम 80 करोड़ पे पहुँचे, और उसके बाद 102 करोड़ पे हम पहुँच गए लास्ट ईयर। और इस साल हम लोग इसको बढ़ा करके 202 करोड़ पे आए। यहाँ एक रिमार्केबल बात ये मैं बताना चाहूँगा कि
कई बार लगता था कि ये 200 करोड़ का, पिछले साल हम लोगों ने इसी एनुअल कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मिशन मार्च 2021 क्या होगा, 2022 क्या होगा। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि हम लोग 200 करोड़ जीएलपी करेंगे और हमारा पार 1% के नीचे होगा। तो हम 200 करोड़ तो जीएलपी कर लिए, पार में 1.04% है, तो ठीक है, इट इज़ ऑल्सो देयर। पर आगे अगर आप उसमें देखेंगे, इसमें अगर हम लोग आगे आप बढ़ते हैं कि क्लाइंट सर्विस ये, पर ये जो काम हुआ ना, क्योंकि करीब करीब आपको याद होगा पिछले साल जो बिहार में, झारखंड में कोरोना का बहुत ही प्रकोप रहा, और इसके कारण करीब ये जो काम हुआ है वो 7 महीने, क्योंकि अगस्त तक हम कोई भी लोन नहीं बांट पाए थे, 7 महीने में हम लोगों ने ये टोटल काम किए। 200 करोड़ रुपए की डिसबर्समेंट हुई है 7 महीने में, और विथ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पार था 2.65%, 2.37% था, 2.37% से हम 1.004% पोस्ट राइट ऑफ, उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, 0.88% पे हैं। तो इस वजह से है कि लोगों ने बहुत गुणवत्ता के साथ काम किया, और इतने बहादुर यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सहयोगी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे। ये कुछ हमारे डिसबर्समेंट के ग्रोथ की स्लाइड्स हैं, ये आप देख लें कैसे हमारा ग्रोथ हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। ओवर द ईयर्स, 5 ईयर्स में हम कैसे गए हैं। नेक्स्ट, ये हमारा जो है फाइनेंशियल, हमारी प्रॉफिट इस साल की 2.65 करोड़ प्रोविजनल है, पर पिछले साल से करीब करीब मोर देन 100% का ग्रोथ रहा है, 140% का ग्रोथ रहा है। और इसके अलावा जो देखने वाली बात है, पीबीटी में भी उसी तरह से 351 करोड़ पे हम लोग रहे हैं, मोर देन 100% का ग्रोथ रहा है। बट एक जो हमारी कंपनी को डिस्टिंग्विश करती है दूसरे से, जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट है, वो इस साल, पिछले साल कोरोना के कारण, क्योंकि बहुत लंबा लॉकडाउन रहा था, 1.09% पे था। इस साल हम लोग का रिटर्न ऑन एसेट 2.54% पे आया है। और इस बात को अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं एमफिन के बोर्ड में भी हूँ और मुझे इंडस्ट्री का डेटा पता चलता रहता है, तो इंडस्ट्री एवरेज ऑफ रिटर्न ऑन एसेट इज़ 0.73%। तो इस बैकड्रॉप में अगर आप देखा जाए तो 2.54% इज़ क्वाइट ए रिमार्केबल ग्रोथ, आई मस्ट से। और इस बार हम लोगों ने बैंकर्स की भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही, और हमारी फंड मोबिलाइजेशन भी बहुत अच्छा रहा। We have 5 public sector banks now with us and SIDBI, और 4-5 हमारे अदर NBC पार्टनर्स भी हैं, जिनको हम बाद में बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हमारा 10.62% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 9.9 है, इसमें लिमिटेशन होती है तो इसकी वजह से है। उसके अलावा अगर आप देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारा 10% के आसपास में है। दिस इंक्लूड्स बोरोड एंड ओन कैपिटल। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 10% है, एज अगेंस्ट द इंडस्ट्री ऑफ 3.38%। क्योंकि हम सोशल सेक्टर में काम करते हैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हैज़ टू बी मॉडरेट। हम बहुत प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं होता, और जो पैसा, वी वर्क एज ए सोशल एंटरप्राइज, तो जो भी पैसा आता है वो इसमें ही प्लाउ बैक कर दिया जाता है। ओपेक्स भी हमारा अगर आप देखें तो ओपेक्स इज़ मच बिलो द इंडस्ट्री, तो हम काफ़ी टाइट फिस्ट से काम करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 20, क्योंकि अभी इस बार हमारी बोरोइंग बढ़ी तो 21.26% है। आरबीआई की बेंचमार्क 15% है, उसके अगेंस्ट में हमारा 21.26% है। और करंट रेशियो जो है, पर्टिकुलर फॉर बैंकर फ्रेंड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, तो 3 क्योंकि मैं बैंकर हूँ, 3.349 पिछले साल था, 2.74 अभी है हमारा करंट ऐसे। एमएफआई पोर्टफोलियो जो है, हम ज़्यादातर एमएफआई पे ही काम करते हैं, आउटसाइड में बहुत कम हुआ है, तो 97% है। क्योंकि आप जो बाहर में है वो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह है, वही सब है। बाहर के लोन हम कोई नहीं करते हैं, केवल एमएफआई लोन ही हम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन लोन पोर्टफोलियो, पिछले साल में से के तुलना में हम 98% इंक्रीज हमारी हुई है।
This is the movement of GLP. ये हम इस केवल हम लोग लोन नहीं देते, दो तीन चीज़ें और करते हैं। एक तो हम उनको लाइवलीहुड आइडिया देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग और उनको हाइजीन वगैरह बताने की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। उसके में हमारा एक फिक्स कैलेंडर है। हर एक ब्रांच को मिनिमम एक हमारा इस ट्रेनिंग को करना होता है। करीब 50 लोग उसमें आते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आज हमारे 49 ब्रांचेज़ हैं तो 2500 के करीब जो है हर एक महीने हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक हम ऐसे मुकाम पे लाएं कि वो सब चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट ये जो मैं बात कर रहा था स्वच्छ घर ऋण के, जो water.org के साथ हम काम कर रहे हैं, तो ये उसी के लिए है। ये हमारा किस किस पर्पज़ से लोन देते हैं ये है इस स्लाइड में। और इसमें अगर हम देखें तो अभी तक मैंने थोड़ा नंबर गलत बोल दिया था, 3000 नहीं, हमने 4433 लोन बांटे हैं। 10.97 करोड़, करीब करीब 11 करोड़ के आसपास हम लोगों ने इस वाटर एंड सैनिटेशन लोन जो है हमने दिए हैं। ये हमारा पार परसेंटेज जो है वो दिख रहा है और कितने क्लाइंट अभी पार में हैं। तो अगर हम देखें तो 1500 क्लाइंट हैं जो कि पार में हैं। 1 डे से ज़्यादा जिन्होंने किया है, आउट ऑफ 83,000 क्लाइंट्स 1000 क्लाइंट जो है हमारी उसमें है। और इसमें भी जो अगर आप बोलें तो ये एक्चुअली इनके लाइवलीहुड में इतना सीरियस इम्पैक्ट हुआ था कि दे आर ट्राइंग टू रिवाइव। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो ये लोग हैं ये बिल्कुल पैसा लौटाना चाहते हैं। जब कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है तभी नहीं वो लौट पाता है, अदरवाइज। नेक्स्ट, मैन पावर हमने शुरू किया था। पहले तो मैन पावर बोले तो मैं अकेला, और उसके बाद शुभम जुड़े थे जो हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन हैं, आदर्श जुड़े। इस तरह से हम लोग बैठ करके काम शुरू किए। शुरू में हमने 10 आदमी के साथ में काम शुरू किया था और वर्ष 2017-18 में जो हमारा है वो 46 लोगों की टीम थी। अभी 318 की टीम है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है जैसे जैसे हम ब्रांच खोलते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्टैंडर्डाइज मॉडल है ब्रांच का। जैसे अगर आप देखें तो एवरी ब्रांच हैज़ ए ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एंड 5 फील्ड ऑफिसर्स। स्टैंडर्डाइज पैकेज में हम लोग काम करते हैं। नए ब्रांचेज होते हैं उसमें शुरू में कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये हमारा फुटप्रिंट अभी है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। एक चीज़ इसमें अगर आप गौर करेंगे तो हम बिल्कुल हॉप स्टेप जंप नहीं करते हैं। एक एरिया बढ़ते हैं फिर दूसरी एरिया उसके कंटिग्यूअस एरिया में काम करते हैं और इस तरह से चलता है। इसमें केवल एक आपको पलामू में, तो पलामू में अभी अगले हमारा एक पहले से ब्रांच था पिछले बार खोलने का प्लान, बट वो खुल नहीं पाया। छतरपुर में हम एक ब्रांच खोल रहे हैं तो वो भी आपको पूरे कंटिग्यूअस हो जाएगा। और हमारा जो सिलेक्शन होता है ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जहाँ पे गरीब, इस पे हमारे क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट लेते हैं क्या डेलिक्वेंसी है, कितनी ज़रूरत है, और कि पूरे फील्ड सर्वे करते हुए हम लोग करते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं काम करते हैं। और जैसा कि पहले भी बोला गया कि हम लोग बिल्कुल रूरल सेंट्रिक हैं। हमारी ब्रांचेज आपको विलेज में भी मिल जाएगी, या वहाँ पे हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि कोई बैंक होना चाहिए, क्योंकि पैसे अगर जमा करने हो तो वहाँ जमा हो सके। और उसके अलावा बाकी तो आपको जो वहाँ पे डेलिक्वेंसी स्टडी और सारी स्टडी करके हम लोग उसके ऊपर में चलते हैं। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कोरोना के कारण 2021 में हमने कोई ग्रोथ नहीं किया था, और उसके बाद अगर आप देखें तो 21-22 में हमने अभी 16 ब्रांचेस खोले। और ये कुछ ब्रांच एक्सपेंशन की तस्वीरें हैं, किस महीने में हमने क्या क्या किया। इसमें ब्रांच का जो इनॉग्रेशन होता है वो हमारे ग्राहक महिला जो हैं वही करती हैं। कोई डिग्नेटरी वगैरह हम नहीं बुलाते, ज़्यादातर उनका इनॉग्रेशन उनके हाथों से ही होता है।
करा दिया था सर्टिफिकेट। नेक्स्ट। We are recognized by MFIN as a responsible lender. We have scored 97% in that parameter. ये कुछ इस साल में जो हमारी टीम ने कुछ इनोवेशंस किए हैं, ये मैं GIS की बात कर रहा था, तो जैसे ये देखेंगे बख्तियारपुर की एक स्टडी है, तो ये जो ब्लू वाला एरिया यहाँ हम काम कर रहे हैं, और जो हमारा एरिया जहाँ काम नहीं कर रहे हैं और जहाँ पे हमें काम करना चाहिए, तो वो टीम गाइडेंस देती रहती है। उसी तरह कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया ब्लू के बीच में अगर लाल दिख रहा है कि वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो इस तरह से हम स्टडी करके टीम को गाइड करते रहते हैं कि यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे काम आप मत करिए। ये जो मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा था, रियल टाइम डैशबोर्ड ये होता है, एवरी ऑन इट्स ओन इट कीप्स ऑन अपडेटिंग, तो हमें एक पता चलता रहता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। वी कैन सी इट ऑन द रियल टाइम बेसिस। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो जैसे दीघा में एक हमारा है ऑल वुमेन ब्रांचेस, और आई थिंक वेयर इज़ द दीघा टीम, खड़े हो जाइए ज़रा सा आप लोग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। दिस इज़ ऑल लेडी टीम। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस किसी भी हालत में जो टोटल मेल टीम है उनसे कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। बैठ जाओ। ये हम लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, जैसे ग्राहकों के बच्चों के लिए हमने जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ पेंटिंग कॉन्टेस्ट कई बार, तो नॉर्मली हमारा एनुअल डे, फाउंडेशंस डे जो होता है उसके ऊपर में, या जो ब्रांच का फाउंडेशन में, इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं कि सोसाइटी हमारे साथ में जुड़ी रहे। ये हमने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, चेयरमैन साहब ने उसको लॉन्च किया था, वर्चुअली लॉन्च हुआ था, तो ये उसकी तस्वीर है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये कुछ और सेलिब्रेशंस के फोटोग्राफ्स हैं। वेबसाइट अभी हम लोगों ने रीडिज़ाइन किया, काफ़ी मेहनत प्रवर के द्वारा की गई थी इसमें। कुछ हमने हेल्थ कैम्प वगैरह लगाते हैं, ये बख्तियारपुर में हमने एक हेल्थ कैम्प लगाया था, एमफिन के द्वारा के नेतृत्व में ये हेल्थ कैंप हुआ था, काफ़ी लोग इसमें आए थे, इसकी अच्छी प्रेस ने भी काफ़ी कवर किया था। इनफैक्ट मैं बहुत सरप्राइज था कि बख्तियारपुर जो कि पटना से इतने नज़दीक है और इसमें इतनी ज़्यादा समस्या है लोगों की कि हमने लगाया। वो बोले कि हमको और अभी और लगाइए, हम लोग ज़रूर लगाएंगे। और एक बूढ़ी महिला थी, आ गई कि अब हम क्या करें, हमारा तो कुछ ऑपरेशन होना है। हम बोले ठीक है, आपको हम लोग भर्ती करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक लोगों को कुछ ना कुछ इस दिशा में काम करना चाहिए। तो केवल हम लोगों का ही मतलब वी ऑल्सो प्ले, वी ऑल्सो इंजॉय, वी ऑल्सो सेलिब्रेट। तो ये कुछ तस्वीरें उसकी हैं। हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया था कि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में हमने ये किया कि जितने भी ग्राहक हों यहाँ पे अकाउंट नहीं हो, क्योंकि इनका अकाउंट बहुत आसानी से खुलता है रियल टाइम बेसिस पे, तो हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आरबीआई के कुछ नियम के बदलाव हुए हैं जो कि इस साल विल मेक। तो आरबीआई ने इसके पहले माइक्रो फाइनेंस लोन डिफाइंड नहीं था, माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिए हुए थे और अभी इसको डिफाइन कर दिया गया है। उसमें ये बोला गया है कि हाउस होल्ड इनकम जैसे कहीं भी अगर कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाए और उसमें अगर हाउस होल्ड इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम, 3 लाख रुपए तक की हो। क्या सुनाई नहीं दे रही है? तो अभी जो है
अभी आरबीआई ने इसको डिफाइन कर दिया, 1 अप्रैल से ये लागू है, हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अभी 3 लाख हो गया। हाउस होल्ड को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हाउस होल्ड जो है, तो हाउस होल्ड जो है हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन ही होंगे, जॉइंट फैमिली नहीं मानी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें बदलाव है, क्योंकि जो आरबीआई पहले हर एक चीज़ को गाइड करती थी कि इतना रूरल एरिया में इतना इनकम हो तो दीजिएगा, अर्बन एरिया में इतना इनकम हो तो दीजिएगा, 2 NBFC MFI के लोन देंगे, इस तरह तरह के बहुत सारी बंदिशें होती थी। तो अभी उन्होंने एक इसमें थोड़ा एमफिन के एजेस में हमारी बहुत सारी बातचीत हुई आरबीआई के डिप्टी गवर्नर साहब के साथ में भी, और उन्होंने बोला कि अब इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, अब इसको हम लोग थोड़ा फ्रीडम दे सकते हैं। तो ये फ्रीडम देने के दिशा में प्रयास है। और मेरे ख्याल से अभी जो अर्बन एरिया में जो ये डिफ़ाइन होता था 2 लाख रुपए का इनकम था, उन्हीं को हम लोन दे सकते थे, और रूरल एरिया में 1,25,000 का था, और ये बढ़ के अभी 3 लाख हो गया। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो अगर महंगाई को देखा जाए तो 3 लाख रुपए का तक के लोग ही गरीबी के ही तबके में आजकल हैं, उनको हम लोन दे सकते हैं। इसके अलावा पहले आरबीआई ये डिसाइड करता था कि लोन कितना दिया जाए, कि इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हैं। वो भी अभी चेंज हो गया। उन्होंने एक कंसेप्ट लगा दिया FOIR का, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, कि आप 50% जो इनकम है उतनी ही EMI आप ले सकते हैं, केवल आपके लोन नहीं बल्कि बाकी सारे लोन। तो आपके बाकी सारे लोन प्लस आपके जो प्रपोज लोन है वो उसके FOIR 50% में आने चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण ये हुआ है, पर मेरे ख्याल से इससे इंडस्ट्री बहुत रोबस्ट होगी और ये आगे होगा, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सर्विस करने की भी। इसके अलावा आरबीआई पहले माइक्रो फाइनेंस लोन की प्राइसिंग के ऊपर में थोड़े से उनके पाबंद थे, पर उन्होंने अभी उसको बैंकों के बोर्ड को ये फ्रीडम दे दिया कि आप उसको जो है डिसाइड करिए कि क्या लोन, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप याद करें तो 90s में जो बैंकों का डीरेगुलेशन हुआ था, इसके पहले मुझे ध्यान है बैंक में भी जो है आरबीआई के फरमान आते थे, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रेट क्या होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रोसेस MFI इंडस्ट्री पे भी चालू हुआ है। कोविड में चैलेंजेस तो ज़रूर थे, पर हैट्स ऑफ टू द टीम कि उन्होंने काफ़ी जुझारूपन दिखाया और सारे चैलेंजेस को मीट करते हुए भी हम लोग को, अभी मैं वापस देखता हूँ उस समय जो स्थिति थी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, ब्रांचेस बंद, लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पर जिस तरह से जो हमारे यहाँ पे फ्रंट लाइन टीम है, पर्टिकुलरली जो ग्राहक मित्र हैं, उनको मैं ज़रूर सलूट करूँगा। नेक्स्ट। अब मैं बिफोर वी कंक्लूड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा प्लान क्या है इस साल का, ये देख लें। तो अगर हम देखें तो इस साल का जो हमारा प्लान है, हम कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो एजुकेशन लोन इस साल हम लॉन्च कर रहे हैं, ये इन सब कामों के लिए हम देंगे। ऑलरेडी हमारी अप्रूव हो गई है, अब इसको 1 अप्रैल से हम चालू कर रहे हैं। फैमिली वेलफेयर लोन दे रहे हैं, जो कि जो स्मॉल फंक्शंस और खर्च होते हैं उसके लिए, अदर इमरजेंसी पर्पस के लिए भी दे रहे हैं। और एक होम इम्प्रूवमेंट लोन भी हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डिमांड रहा था कि होम इम्प्रूवमेंट जो है लोन होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर एक होम इम्प्रूवमेंट लोन का भी एक इसमें चालू किया। हमारे फाइनेंशियल्स क्या प्रोजेक्टेड है, मैं थोड़े ब्रीफली दिखा देता हूँ। तो ये हमारा 505 करोड़ का ग्रोथ का टारगेट है। इस वर्ष हम 51 नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, मैंने वी विल मेक इट 100। तो हमारी टीम भी अभी बड़ी हो गई है और इसमें बहुत सारे लोग अभी इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सर्वे हो रहा है। और मेरा पूरा उम्मीद है कि इस बार का जो टारगेट है, अप्रैल में हम थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं आरबीआई के नए रेगुलेशन कारण में, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, पर अगले महीने हम 9 ब्रांचेस खोल लेंगे। तो इस बार हम फर्मली ऑन टारगेट हैं, 51 ब्रांचेस हम खोलेंगे। और हमारा
545 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट करने का प्लान है, जिससे 505 करोड़ का आया। और इस वर्ष हम लोग 1,53,000 नए क्लाइंट्स को जोड़ेंगे, ये हम लोगों का प्लान है। इसमें जो महत्वपूर्ण थोड़ी सी स्नैपशॉट है, जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमारी है उसकी है। और इसमें जो हमारा अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पीबीटी। हम समझते हैं 17-18 करोड़ की पीबीटी होगी और 13 करोड़ का हम ग्रोथ लेके आएंगे। और इसका जो अगला है, इसमें आपको पता चलेगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको लगता है कि 12% हम लोग लेके जाएंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 21% का होगा। रिटर्न ऑन एसेट 3.64 होगा, जो कि इस वर्ष 2.54 था। इस बार हमें लगता है कि 3 क्योंकि ये प्री कोरोना में हमारा 3.91% होता था रिटर्न ऑन एसेट, तो अभी 3.64% होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो अब जो करंट लेवल है उसी लेवल पे रहने की उम्मीद है, 11% के आसपास में रहेगी। और जो ऑपरेशन कॉस्ट भी जो इस लेवल पे हम हैं, क्योंकि अभी टीम में बहुत एक्सपेंशन है, कुछ हम नए लोगों को लेकर के आ रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये ओपेक्स भी उसी लेवल पे रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आई विल, अच्छा ये सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे जो पार्टनर्स हैं। बहुत सारे लोग अभी हैं, जैसे हमारे लेंडिंग पार्टनर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये ऑलरेडी हमारे पास साथ में है। और अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्द इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से भी हमें सैंक्शन लेटर मिल गया है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये हो जाएगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कि एमएफआई लोन के लिए जो बोलते हैं कि दैट इज़ अल्टीमेट अप्रूवल, तो सिडबी ने भी हमको 10 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया है, विच ऑल्सो प्रूफ, क्योंकि वो नए लोगों को बहुत कम लोन देते हैं, पर उन्होंने हमें सेलेक्ट करके हमें लोन दिया। इसके अलावा हमारे कुछ एनबीएफसी लेंडिंग पार्टनर्स हैं, जिन्होंने कि जब शुरू में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इतनी नहीं थी, तब से हमारे साथ में उन्होंने सपोर्ट किया। इसमें अगर मैं बोलूँ तो इनक्रेड सबसे पहले हमारा लेंडर था, उसके बाद एम्बिट आ गए, इक्लेयर लीजिंग, वेस्टर्न कैपिटल, प्रोफेक्टस कैपिटल, ये सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा जो मेन सप्लायर है वो राट सिलिकॉन है। इसके अलावा हम रियल टाइम जो है ये चेक करते हैं कि इसकी वोटर आईडी सही है कि नहीं है, वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। तो कर्जा के साथ में हमारा काम उसमें होता है, वो चेक करके बता देती है, अगर गलत है तो कि सही है, वो उसमें बता देती है। और उसके अलावा कर्जा के साथ में हम लोग बैंक अकाउंट वैलिड है कि नहीं है ये भी चेक हो जाता है। उनकी एक सिस्टम होती है, उससे हम चेक करते हैं। और ये बैकग्राउंड में ये सारा काम होता है। ये क्योंकि हम जो लोन बांटते हैं, कोई भी लोन हम कैश में नहीं देते हैं, सारा लोन हेड ऑफिस से वो रियल टाइम बेसिस पे जाता है, हमारे सिस्टम से वो निकल के आता है और एसबीआई के सिस्टम पे अपलोड होता है, और विदाउट काइंड ऑफ ए मैनुअल इंटरवेंशन, वो जो पैसा जाना है जिसको जाना है वो उस पर चला जाता है। और पर उसमें ये चेक करना ज़रूरी है कि जो बैंक अकाउंट है उसी का है कि नहीं है, या बैंक अकाउंट वैलिड है कि नहीं है, तो कर्जा के साथ में हम देखते हैं। उसके अलावा फिंगपे है, जो कि हम लोगों को हेल्प करती है फॉर कैशलेस कलेक्शन। इसके अलावा ग्रे एचआर हमारे पार्टनर हैं, जो कि हमारा एचआर सॉफ्टवेयर है, तो एचआर में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें काम किया है, वो पूरा उसी पे है। इसके बाद हमने भारत पे का बात बोला था पहले, और उसके बाद एक स्केल फ्यूजन है। स्केल फ्यूजन में ये होता है कि ये हमने उसको डाला हुआ है, हर एक जो हमारे कंपनी के एसेट है उसके ऊपर में होता है। तो जो हमारे फील्ड ऑफिसर अगर कहीं मूवमेंट कर रहे हैं तो उनका रियल टाइम में वो मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ हैं, उनकी फ़ोन कहाँ पे है, कहाँ से काम हो रही है, कहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि हम सीजीटी कर रहे हैं या कलेक्शन मीटिंग कर रहे हैं तो क्या किस साइट पे है, वो जियो कोऑर्डिनेट उसमें आ जाता है। इसके अलावा जो कंपनी के एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उसका भी काम स्केल फ्यूजन से होता है।
इसके बाद हम लोगों 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं जो हिंदुस्तान के, हम चारों क्रेडिट ब्यूरो के साथ काम करते हैं। जैसे इक्विफैक्स है, सिविल है, क्रिफ, हाईमार्क और एक्सपीरियन। इक्विफैक्स हमारा फर्स्ट एमंग इक्वल्स बोलते हैं, पहला पार्टनर है, क्योंकि हमारा उनके साथ में API इंटीग्रेशन है और वो MFI के लिए सबसे अच्छी क्रेडिट ब्यूरो है। और वी मस्ट थैंक ऑल्सो आवर इंश्योरेंस पार्टनर आदित्य बिरला, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस इवेंट में भी उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है। इसके बाद हमारे LIC है और कोटक लाइफ, ये हमारे क्रेडिट इंश्योरेंस के पार्टनर हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं, अच्छा, ट्रेनिंग पार्टनर हमने एक लिया है अभी, ये M2I हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक्चुअल ऑन मोबाइल वो ट्रेनिंग हम दे सकते हैं उनको। और M2I एक इरमा के कुछ 4-5 अच्छे नौजवान हैं, उनका बनाया हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इरमा आपको पता होगा, एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, रूरल मैनेजमेंट, और इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। और इससे हम उसमें हम रियल टाइम बेसिस पे किसी को भी क्या ट्रेन करना है, इसी में एग्ज़ामिनेशन लेने की भी सुविधा है, वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन किस तरह से पास करते हैं तो उनके आगे के प्रमोशन के लिए, उनके आगे की ग्रेडिंग के लिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। और संजय बैठे हुए हैं, एमफिन हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अभी करेंटली मैं भी उसका एक डायरेक्टर हूँ। तो एमफिन जितनी भी MFIs हैं उनकी एक बॉडी है जो कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। सेल्फ, अभी RBI ने नए इसमें और भी उनको जिम्मेवारियां दी है। Before we end, I must also give tribute to 2 of our departed colleagues. अनिल मिश्रा जी थे हमारे एरिया मैनेजर, जो कि कोरोना की चपेट में आ गए थे, वेरी यंग एज, 35, वी लॉस्ट हिम। और नीतीश पांडे अभी मार्च में, कोरोना तो नहीं, किसी अप्रत्याशित कारणों से उनकी भी मृत्यु हो गई। तो हम उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वेरी पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच।